ओके, क्या आप तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? यस। तो ओके, मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय। और आपने इस अध्याय को और इस पंक्तियों को बहुत बार आपने पढ़ा होगा। 5 से लेके हम 13 पंक्ति तक देखने वाले हैं, लेकिन हम 5 से लेके 10 पंक्ति यहाँ पर पढ़ेंगे और 13 पंक्ति पढ़ेंगे। तो आप पढ़ सकते हैं आप अपने, तो मैं जस्ट पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। 13 पंक्ति में बोलता है, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आइए प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार हम इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, आप अगुवाई करें, मदद करें। परमेश्वर, ये आपका वचन है, आपके लोग हैं, और प्रभु आपका दास है। आपके महान कार्य के लिए इस्तेमाल करिए। पवित्र आत्मा, आप अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं, इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। बांटने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए, और सुनने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम जानते हैं यहाँ पर एक सूबेदार है, और वो जो है एक एक अधिकारी है, और उसके हाथ के नीचे भी जो है बहुत सारे सेवक भी है। उसने इस रीति से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी बात हो रही है, और वो चाहता है कि उसका जो दास जो है वो चंगा हो जाए, क्योंकि वो जोले के मारे यानी वो लकवे के मारे जो है वो बीमार है, और उसको ठीक होने की ज़रूरत है, उसको आवश्यकता है। और हो सकता है कि वो सूबेदार जो है उससे बहुत प्रेम रखता होगा, है ना, क्योंकि उसका दास है। वो नहीं चाहता है कि उसके जो भी सहकर्मी है, कर्मचारी है, वो दुखी हो। तो यहाँ पर जो है वो प्रभु से जो एक प्रार्थना कर रहा है कि वो क्या करे, यीशु मसीह जो है उसको क्या करे, उसके सेवक को ठीक करे। तो यहाँ पर जो है उसका विश्वास देखा जा रहा है ना। सूबेदार का यहाँ पर विश्वास देख रहा है। यीशु मसीह जो उसके विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज भी जो है मैं इस दौरान जो इस समय जो है मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा कि हमारा विश्वास है ना, विश्वास को बढ़ने वाला विश्वास के बारे में बात करूँगा मैं आज यहाँ पर। तो हमारे विश्वास को जो है बढ़ने देना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने विश्वास को बढ़ने देते हैं, उतने गहराई से हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, उतने गहराई से जो है हम परमेश्वर को जान पाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जो सोच सकते हैं उस सूबेदार के बारे में, जो एक अधिकारी है, और वो जो है प्रभु से विनती कर रहा है कि वो क्या करे, उसके सेवक को ठीक करे। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने जो उसके विश्वास को देखा और वो सारी चीज़ों को देखा, और प्रभु यीशु मसीह जो उसके विश्वास से जो है बहुत प्रसन्न हो गए। और आज भी जो है परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को देखता है, हम किस रीति से जो है परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, कौन सी भी क्यों ना बात हो, उसमें जो है परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं। जब हम प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर, ये मेरे से नहीं हो सकता है, लेकिन आपसे हो सकता है, और मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, और हम साधारण विश्वास भी करते हैं और प्रभु के सम्मुख जाते हैं, प्रभु उसका बहुत आदर करते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो विश्वास जब हमारा बढ़ता है, तो हम प्रभु पे निर्भर और ज़्यादा निर्भर होते हैं।
तो एक अनुभव करते हैं। तो सोचिए कि किसी फल के बारे में आप सोचिए कि आप जैसे मानो कि आम आम जब आप खा रहे, तो आम खाते समय जो है आपको अगर वो बहुत ही मीठा लगता है तो और आप खाने का मन होगा, है ना, और मीठा लगता है और खाने का मन होगा। आप जो बोलते हैं कि जब तक आपका दिल क्या बोलते हैं बस नहीं बोलेगा तब तक आप खाते रहते हैं, क्योंकि आपको उसमें से ज़्यादा मिठास लग रही है और बहुत आप उसका आनंद उठा रहे। तो विश्वास भी उस रीति से है। जितना हम प्रभु पे विश्वास रखते हैं, जितना हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, उतना जो है हम परमेश्वर के साथ गहराई में जाते हैं, और उतने जो है परमेश्वर के साथ जो रिश्ता हमारा बनता है, जितना हम उसके रिश्ते में गहराई से बढ़ते हैं, उसमें उतना हम आनंद पाते हैं, और वो आनंद जो है हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो आज जिसमें यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मैं बांटना चाहूँगा एक विश्वास के बारे में। सोचिए आपके पास आपने कभी देखा होगा कि एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसके पास बहुत सारी जड़ें होती है, और जितनी जड़ जो है गहराई से गहरी जगह पे जाती है, उतना वो पेड़ मजबूत बन जाता है, चाहे उसके ऊपर कितने भी तूफान आए, कितनी भी वो समस्या क्यों ना आए, क्योंकि उसकी जड़ जो है बहुत मजबूत है। उसके लिए जो है वो जो आसानी से वो गिरता नहीं है। और जैसे मानो कि जब वो उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई से गई है और उसको जो है अच्छा पोषण भी मिलता है, और जो चाहिए उस पेड़ को मिलता है, क्योंकि वो उसकी जड़ें जो है नीचे गई हुई रहती है, और वो पेड़ जो है सही समय पे जो है फल लेके आता है, सही समय पे जो है फलवंत होता है, और दूर से देखो तो बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जड़ जो है उसने जो है गहराई से जाने दिया है। तो उसी तरह से जो है कि एक विश्वासी जो है दिन प्रतिदिन जो है परमेश्वर जब बढ़ता है, जब प्रभु के वचन पे रात दिन मनन करता है, उसके अनुसार जब चलने की कोशिश करता है, उसका विश्वास और गहराई से बढ़ता है। और जितना उसका विश्वास बढ़ता है और जितना गहराई से वो जो है परमेश्वर के साथ बढ़ता है, उतना ही वो है जो क्या है कि मजबूत होते जाता है। चाहे उसके ऊपर तूफान आए, चाहे उसके ऊपर कितने भी संकट आए, तो भी वो मजबूत बनता है। तो सोचिए कि बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो पुरुषों का उदाहरण है, और वहाँ पर जो है एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। और बुद्धिमान पुरुष ने जो है अपनी नींव जो है चट्टान पे डाली, और जो निर्बुद्धि जो है उसने अपनी नींव जो है अपने घर की नींव जो है रेत पे डाली। लेकिन किसका घर जो है बना रहा? जिसने जो है अपना घर चट्टान पे बनाया, उसका घर जो है बना रहा। दोनों घरों के ऊपर जो है तूफान आए, टक्करें लगी, और उसमें से जो है जो बालू पे बनाया घर था वो गिर गया, क्योंकि उसका विश्वास जो था वो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है, और बहुत सारे जैसे कि हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने दृष्टि से चलता होगा, अपने सोच विचारों से जो है अपना घर बनाता होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, एक विश्वासी के बारे में बात करते हैं, तो एक विश्वासी का घर जो है प्रभु यीशु मसीह पे बना है, और वो घर जो है एक चट्टान पे है ना। एक यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का चित्र जो चट्टान भी है, और उस पे जो है घर बना है, और वो बहुत मजबूत है, और उसका जो पाया जो है बहुत मजबूत है। तो कहने का मतलब ये है कि एक विश्वासी जो है, विश्वासी तब क्या बोलते हैं, विश्वासी तब कहलाता है कि वो रियली यीशु मसीह पे विश्वास करता है। तो बहुत सारे लोग हैं आज कि प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन क्या सच में वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं? ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर जिस कहने का मतलब ये है कि हमारा विश्वास जो है बहुत मायने रखता है। जैसे हमने उस पेड़ का उदाहरण लिया, उसकी जड़ें जो है बहुत मजबूत गई थी, इसलिए जो पेड़ जो है सही समय पे फलने लगा और फल लेके आने लगा। तो उसी रीति से जो एक विश्वासी जो है परमेश्वर में बना हुआ है, परमेश्वर पे उसकी नींव है, यीशु मसीह पे उसकी नींव है, और वो हमेशा फलवंत रहता है। लेकिन उसको जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने की बहुत ज़रूरत है विश्वास में। और जितना वो वचन पे मनन करता है, जितना वचन के साथ समय बिताता है, उतना वो क्या करता है, मजबूत बनते जाता है। तो यहाँ पर जिसमें और कुछ चीज़ें बांटना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे मानो कि जैसे हमने उस पेड़ के बारे में बात की, उसमें से जो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। जब वो पेड़ ज़मीन में रहता है, उसकी जड़ें जो है बहुत अंदर जाती है, और इतना ही नहीं, लेकिन वो पेड़ अपनी खूबसूरती दिखाने लगता है, और वो अच्छा भी दिखने लगता है, चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे कौन सा भी पेड़ क्यों ना हो। और ज़्यादातर तो आम का पेड़ ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें जो है आम लगते हैं और वो खाने में स्वादिष्ट रहता है ना। और वो सोचिए कि जब वो पेड़ जो है उस फलों से लदा हुआ रहता है तो खूबसूरत दिखाई देता है,
यदि उस पेड़ को जो है फल ना लगे तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं होती है। कोई उस पेड़ को जो है अच्छा पेड़ नहीं बोलता है ना। वो हो सकता है कि उस पेड़ को बांझ भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है एक विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह में है और वो कभी बांझ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन जो क्या है फल लेके आने वाला है, क्योंकि उसके पास जो है प्रभु यीशु मसीह है और वो बढ़ता जाता है और वो फल लेके आता है। तो जो सोचिए कि जब वो पेड़ के ऊपर फल लगते हैं तो वो खाके जो है वो व्यक्ति जो है बहुत संतुष्ट होता है और वो पेड़ जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। उसी रीति से एक विश्वासी भी है, वो हमेशा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। कैसे बनता है? वो वचन से जो है अपने आप को जो भी प्रोत्साहन देता है, दूसरों को भी प्रोत्साहन देता है और एक दूसरे के साथ जो है परमेश्वर का स्वभाव बांटता है, परमेश्वर का चरित्र बांटता है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को जो है प्रभु की संगति में लेके जाते हैं। ये जो है एक अद्भुत एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। ये कब होता है? जब एक विश्वासी जो गहराई से विश्वास में जब बढ़ता है, और जितना विश्वास में बढ़ता है उतना परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता भी मजबूत होते जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट है, जैसा आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे बोलता है हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ गहराई में बढ़ने के लिए मदद करता है, इसीलिए विश्वास बढ़ाने की क्या है हमको ज़रूरत है और उस विश्वास को बढ़ने देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ गहराई में बढ़ने के लिए मदद करता है। तो यहाँ पर जिस सोचिए कि बाइबल में जितने भी यहाँ पर चरित्र है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने विश्वास को जो है बढ़ने दिया, परमेश्वर के साथ जो है वो गहराई से जो है विश्वास को बढ़ने दिया। जब उनका विश्वास बढ़ता गया वो परमेश्वर के साथ गहराई से बढ़ते गए। तो चाहे बाइबल में कोई भी उदाहरण क्यों ना लो, अब्राहम का उदाहरण, अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने जो है अपने विश्वास को बढ़ने दिया और जब उसने अपने विश्वास को बढ़ने दिया तो उसके पास कुछ चीजें थी। तो यहाँ पर जो है सर्वप्रथम जो है परमेश्वर की बातें उसके पास थी, परमेश्वर की आवाज उसके पास थी, वो परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति था। और आज हमारे पास भी परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर उसके वचन के साथ जो है हमें बात करता है, उसके वचन के साथ जो है हम उसकी आवाज सुन सकते हैं उसके वचन के द्वारा। और अब्राहम जो है परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति था और उस अब्राहम ने जो है परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखा। और आज जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वो वचन जो है हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखने के लिए मदद करता है। और अब्राहम ने जो है परमेश्वर की आज्ञा पालन किया। और चौथी बात यह है, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया। तो एक जरूरी है एक विश्वासी को, यदि विश्वास में वो बढ़ना चाहता है और परमेश्वर के साथ गहराई से बढ़ना चाहता है, परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन के ऊपर रात दिन मनन करे, परमेश्वर की आवाज सुने और परमेश्वर को अपने जीवन में जो स्थान दे, कार्य करने दे उसको, और उसके वचन की, उसके बातों का जो है आज्ञा पालन करे और परमेश्वर को अपने आप को सौंप दे। जब वो ये सारी चीजें करता है और वो गहराई से विश्वास में बढ़ते जाता है, और जितना वो गहराई से बढ़ते जाता है उतना परमेश्वर के बारे में जो है अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करता है, दूसरों के साथ बांटता है। जब वो विश्वास दूसरों के साथ बांटता है, सिर्फ उतना ही नहीं, वो भी आशीषित होता है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। तो ये बहुत अद्भुत चित्र है अब्राहम का हमारे लिए, कि वो अब्राहम सिर्फ विश्वास में चला ही नहीं, लेकिन आज हमारे लिए एक महान उदाहरण है। क्या वो हमारे लिए आशीष का कारण है? यस, हमारे लिए आशीष का कारण है, क्योंकि उसने जो है परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की बुलाहट को सुना, उसने जो है परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, उसने परमेश्वर को स्थान दिया, उसने परमेश्वर के आज्ञा पालन भी किया। इतना ही नहीं, अपने आप को परमेश्वर को सौंप भी दिया। सोचो कि एक समय उसके जीवन में आया कि परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, और पुत्र देने के बाद परमेश्वर ने बोला कि इस पुत्र को जो है मुझे क्या कर, तू अर्पण कर, बलि चढ़ा। और अब्राहम के विश्वास को वहां पे परखा गया और अब्राहम जो है पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि वो इतना गहराई से परमेश्वर के साथ ये हो गया था, इतना गहराई से वो गया था कि वो, उसका विश्वास जो है उसको वो कदम उठाने के लिए मदद किया। उसने आगे पीछे नहीं देखा कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उसने ये देखा कि उसका विश्वास जो गहराई से बढ़ गया था, वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता बढ़ गया था, उसने उसको वो कदम उठाने के लिए मदद किया। एक विश्वासी को जो है
निर्णय लेने के लिए, परमेश्वर पे निर्भर होने के लिए और परमेश्वर के साथ जो है गहराई से बढ़ने के लिए जो है विश्वास जो है मदद करता है। इसलिए एक विश्वास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय में पढ़ा और यहाँ पर जो है सूबेदार के बारे में पढ़ा और सूबेदार ने जो है यहाँ पर एक विश्वास का चित्र बताया और जिसे सोचिए कि यीशु मसीह जो है यहाँ पर जो है इज़राइल प्रजा के बारे में बात कर रहे, बोलते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। सोचो कि परमेश्वर ने जो है मिस्र देश से जो है इज़राइल प्रजा को निकाला और परमेश्वर जो है उनको ये बार बार सिखा रहे, बार बार उनको जो भी चिन्ह चमत्कार करके दिखा रहे, उनका उपाय कर रहे, सारी चीज़ों में परमेश्वर उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे। परमेश्वर उनको हर एक बातों में जो है उसके ऊपर निर्भर रहना सिखा रहे, उसके साथ गहराई से बढ़ने के लिए सिखा रहे। लेकिन वहाँ पर जो है कुछ लोग ही जो है गहराई से बढ़ रहे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को जो क्या किया, कार्य करने दिया, अपना विश्वास परमेश्वर पे रखा और वो विश्वास में बढ़ते गए। सोचिए मूसा के बारे में, यहोशू के बारे में, उन दोनों ने जो है रेली जो है विश्वास को बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि वो और परमेश्वर को जानना चाहते थे। यदि हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के बारे में जानना है, हमें विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें बढ़ा सकता है। परमेश्वर जो है हमें उसके बारे में हमें और गहराई से सिखा सकता है। और मूसा के बारे में सोचिए, यहोशू के बारे में सोचिए, उन्होंने परमेश्वर के नज़दीक गए और उन्होंने जो है विश्वास रखा और विश्वास को जो है बढ़ने दिया। तो एक विश्वासी होने के नाते हमारे विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ने देना बहुत ज़रूरी है। सोचिए कि रूत के बारे में, वो रूत जो है मोआबिन है और उसने जो है रियली परमेश्वर पे विश्वास किया और इतना ही नहीं कि वो विश्वास करके छोड़ नहीं दी, वहां पर वो रुकी नहीं, वहां पर वो जो है अपने विश्वास को और बढ़ाने के लिए उसने कदम भी उठाए। वो अपने लोगों को छोड़ दिया, अपने जो है देश को छोड़ दिया, सब कुछ उसने छोड़ दिया। उसके पास अभी कोई पति नहीं है, सिर्फ उसके पास एक सास है, उसके साथ वो चली गई क्योंकि वो अपने विश्वास को बढ़ने देना चाहती है। और जब उसका विश्वास बढ़ता गया और वो सारी चीज़ें उसके जीवन में होती गई जो वो कभी उसने देखी नहीं थी और परमेश्वर ने जो है उसके विश्वास को बढ़ने दिया और इतना वो गहराई से परमेश्वर के साथ मिलती जुलती गई और वो कहने लगी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। ये बातें बोल पाई वो रूत क्योंकि उसका विश्वास बढ़ता गया। तो एक विश्वासी का जो है दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि विश्वास नहीं बढ़ता है तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है हमारे जीवन में आ सकती है और आसानी से निराशा आ सकती है किसी चीज़ में भी। यदि हमारे पास कोई तकलीफ आई तुरंत हम जो है निराश हो सकते हैं। हो सकता है कि हम जो है प्रभु के विरोध में बातें करने लग सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए क्या बन जाता है, रुकावट बन जाता है परमेश्वर के साथ गहराई में बढ़ने के लिए। तो सोचिए कि आप नए जो पुराने नियम में जब देखते हैं कि एदन की वाटिका में वहाँ पर जो है शैतान ने जो है उनके आदम और हवा के बीच में जो है बीज बोया, लेकिन वहाँ पर जो है उनको परमेश्वर पे भरोसा रखना था, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना था, परमेश्वर की आवाज़ सुनना था उनको, ना कि उस शैतान की आवाज़ सुनना था। और इतना कि उनको उस विश्वास में मजबूत रहना था। लेकिन वो वहाँ पर जो है उस आवाज़ को सुना और उन लोगों ने जो है उस आवाज़ के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया और वहाँ पर जो है वो लोग गिर गए। और इतना ही नहीं कि वो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप भी किया और जो परमेश्वर ने कहा था वो नहीं करना था लेकिन उन लोगों ने किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम विश्वास करना छोड़ देते हैं या विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं तब हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो सोचिए कि जब हम परमेश्वर की सोच से नहीं सोचते हैं तो जैसे मानो कि हम अपने सोच से सोचते हैं और वो सबसे बड़ा खतरनाक हमारे लिए साबित होता है। तो जब हम परमेश्वर की सोच से सोचते हैं तो हम रियली हमारे विश्वास को जो है परमेश्वर के साथ गहराई से लेके जाते हैं। तो जैसे मैं आज जैसे सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि हमें जो एक विश्वासी होने के नाते हमें विश्वास में बढ़ना है और हमारे विश्वास को बढ़ने देना है दिन प्रतिदिन। और हमारे विश्वास को बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए एक ही उपाय है, वो है परमेश्वर का वचन।
और जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तब हम रियली उस वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, और जब जीवन जीते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। सोचिए कि दाऊद के जीवन के बारे में, दाऊद के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, वो भी बहुत जगहों पे गिरा, लेकिन उसने अपने विश्वास को बढ़ने दिया, उसने अपने विश्वास को कमज़ोर होने नहीं दिया, उसने अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ गहराई में लेके गया, और वो जो है रियली परमेश्वर की महिमा कर पाया, रियली जो है परमेश्वर की आराधना कर पाया, रियली जो है परमेश्वर का एक अच्छा आराधक बन पाया। तो एक विश्वासी जो है अपने विश्वास को जो है परमेश्वर के साथ गहराई में लेके जा सकता है। सोचिए उस शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में, दानियल के बारे में, क्या उनके जीवन में भी विपत्तियां नहीं आई? वो भी हमारे जैसे मनुष्य थे, और उन्होंने जो है बहुत सारे संकटों का सामना किया, लेकिन वो विश्वास को जो है गहराई में लेके गए परमेश्वर के साथ, और रियली जो है वो विश्वास में बढ़ते गए। जब हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, लोग परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं हमारे विश्वास को देखते हुए। क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विश्वास को देखते हुए क्या वहाँ पर परमेश्वर की महिमा नहीं हुई? हो गई वहाँ पर। क्या दानियल के विश्वास को देख के परमेश्वर की महिमा हुई? सोचिए कि बाइबल में जितने भी लोग हैं जो विश्वास के साथ चले और परमेश्वर के साथ गहराई में विश्वास के साथ बढ़े, उन लोगों के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा हुई। और आज भी जब हम उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को जो है हम ऊंचा उठाते हैं। इसलिए जो है हमारे विश्वास को गहराई में लेके जाना बहुत ज़रूरी है, और हमारे विश्वास को बढ़ने देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है हमें परमेश्वर को सहायता मांगना है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाओ, और परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए सक्षम है, और उसका वचन हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए सक्षम है। सोचिए कि रोमियो का आप 10:17 पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन सुनने से जो है हमारा विश्वास बढ़ता है, और वहाँ से हमारा विश्वास आता है। तो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता है, और उसके अनुसार हम मनन करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। तो यहाँ पर मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय में यहाँ पे 24 पंक्ति में जो है यहाँ पर एक व्यक्ति है, और उसका पुत्र जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। और यहाँ पर 24 पंक्ति में बोलता है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यानी वो इस रीति से कहता है कि परमेश्वर क्या कर, मेरे विश्वास की कमी को क्या कर, तू भर दे, मुझे विश्वास में बढ़ने के लिए तू क्या कर, सहायता कर। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था, हम परमेश्वर को प्रार्थना करते कि परमेश्वर मेरे दुख को दूर कर, परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर, चाहे हमारे लिए हो चाहे किसी के लिए भी, किस सारी चीज़ों के लिए। लेकिन क्या हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाना? ज़रूरी है कि एक विश्वासी को जो है विश्वास में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, गहराई से बढ़ना बहुत ज़रूरी है विश्वास में। तो सोचिए कि उस पेड़ को, जैसे हमने शुरुआत में उदाहरण दिया, वो जो पेड़ जो है कि अपनी जितनी गहरी जो है जड़ों को फैलाता है उतना वो मजबूत होता है। जैसे हमने शुरुआत में कहा भी कि एक बुद्धिमान पुरुष के बारे में, उसने घर अपना चट्टान पे बनाया क्योंकि उसकी नींव जो थी मजबूत थी। तो एक विश्वासी का भी एक ज़रूरी है कि अपनी जड़ों को और गहराई से जाने देना ज़रूरी है। जितनी परमेश्वर के साथ गहराई से जाएगा उतनी मजबूत वो जड़ें हो पाएगी। यहाँ पर जो है जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए तो उसको हमें अनुमति भी देना पड़ेगा कि परमेश्वर आप मुझे अगुवाई करो। पवित्र आत्मा को हमें अगुवाई करने के लिए देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई करो। तो सोचिए कि जब आप गलातियों का 5, 22 और 23 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है विश्वास जो है पवित्र आत्मा का फल है, आत्मा का फल है। और सोचिए कि आत्मा का फल होने के नाते आत्मा हमें अगुवाई कर सकता है, उसमें बढ़ा सकता है। हम अपने विश्वास को जो है बिना परमेश्वर के वचन के और बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हम विश्वास को बढ़ा नहीं सकते हैं। हम किस चीज़ से बढ़ा सकते हैं? क्या हम उसके लिए कोई दवा ले सकते हैं? क्या उसके लिए हम कोई अच्छा और पौष्टिक आहार खा सकते हैं? नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा पौष्टिक आहार यही है कि परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की अगुवाई। और पवित्र आत्मा जो है हमें परमेश्वर का वचन समझने के लिए
उसके अनुसार जो है हमें सोचने के लिए, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए मदद करता है। और वो हमारे विश्वास को जो है और परमेश्वर के साथ गहराई में लेके जाने के लिए मदद करता है। इसलिए जो हमें उसको अनुमति देना बहुत जरूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं, वो हमारे विश्वास को और गहराई से लेके जाता है और परमेश्वर के साथ गहराई से लेके जाता है, और हम रियली परमेश्वर को जैसे मानो कि हम उसका बहुत आनंद उठाते हैं। और तब हम बोल पाते हैं कि पौलुस की तरह कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस ऐसे नहीं बोल पाया, क्योंकि वो पौलुस जो है अपने विश्वास में बहुत बढ़ चुका था, बहुत परमेश्वर के साथ वो गहराई से बढ़ चुका था विश्वास में। इसलिए वो बोलता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है ना, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। ये ऐसे नहीं बोल पाया वो, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ विश्वास में बहुत गहराई से वो बढ़ गया था। इसलिए वो बोल पाया जीना मसीह मरना लाभ है ना। तब हम बोल पाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास जो है बहुत मजबूत हो गया है परमेश्वर में, हम बहुत गहराई से उसके साथ बढ़ चुके हैं। इसलिए जो है हमें दिन प्रतिदिन अपने विश्वास को जो है बढ़ने देना बहुत ज़रूरी है। और अंत में जो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बांटना चाहूँगा, तो जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो कुछ चीज़ें हमारे जीवन से चली जाती है, या उस चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं देते, या उसको हम अपने जीवन में कार्य होने नहीं देते। पहली बात जो है डर। जब हमारा विश्वास गहराई से बढ़ गया है, परमेश्वर के साथ हम बहुत गहरे संबंध में जा रहे हैं विश्वास के साथ, हमारे जीवन में डर नहीं आएगा। हम डर का सामना कर पाएंगे क्योंकि हमारा विश्वास जो है उस डर के सामने खड़ा होगा। सिर्फ हम विश्वास को देख पाएंगे और उसमें जो है परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमारे पास कोई भय नहीं रहेगा कि भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, 5 मिनट के बाद क्या होगा। हमारे पास कोई डर भय नहीं होगा और कोई चिंता नहीं होगी हमारे पास। जब हम विश्वास में परमेश्वर के साथ गहराई से बढ़ रहे, दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ रहा है, तो हमारे पास कोई चिंता नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है मैं शब्द भी नहीं होगा हमारे पास, यदि हम हमारा विश्वास को परमेश्वर के साथ गहराई में बढ़ने दे रहे। तो आप जो है जो भी कार्य करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हम परमेश्वर में होके कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर में होके कार्य करने में के लिए मदद करता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के साथ गहराई से, तब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ जो भी हमारे पास जिम्मेदारी है, चाहे परिवार की हो, चाहे सेवा की हो, चाहे कौन सी भी जिम्मेदारी क्यों ना हो, उसके साथ हम विश्वास योग्यता के साथ बढ़ते हैं। और विश्वास बढ़ता है तो हम परमेश्वर के साथ और गहराई से सोचने लगते हैं। तो आज इस शाम के समय जिसमें प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि यदि हम और हमारे विश्वास को गहराई से बढ़ने देना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है वो है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर का वचन के साथ समय बिताते हैं, चाहे वो बाइबल कॉलेज हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे व्यक्तिगत मनन क्यों ना हो, चाहे व्यक्तिगत परमेश्वर के वचन का अध्ययन क्यों ना करने का समय हो, उसमें जब हम वचन के ऊपर ज़्यादा हम सोचते हैं, उसको पढ़ते हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और पवित्र आत्मा को बोलते हैं कि आप मेरे विश्वास को बढ़ाओ, आप मुझे उस विश्वास में आगे लेके चलो, तो ये रियली जो है परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। सोचिए कि जैसे आप एक पौधा लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, जब छोटा रहता है तो पानी डालते हैं उसके अंदर, है ना, उसको बढ़ने देते हैं। क्या वो बोलता है कि ओ उसके पास कोई बोलने के लिए मुंह भी नहीं है कि वो बोल सके कि मुझे अभी इतना ही रहना है करके? नहीं बोल सकता वो, है ना। तो एक जैसे एक विश्वासी जो है परमेश्वर ने उस पेड़ की तरह नहीं बनाया है कि वो उसके पास कोई जुबान ना हो, उसके पास कोई हृदय ना हो, कोई उसके पास इच्छा मन ना हो, है ना। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बहुत खूबसूरत बनाया है, तो खूबसूरत बनने के नाते हमें जो है परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर मुझे मेरे विश्वास को और बढ़ाओ, है ना। एक पौधा बढ़ सकता है उसको पानी देने के बाद, है ना, उसकी जड़ें मजबूत हो सकती है, वो खूबसूरत फल लेके आ सकता है। तो क्या एक विश्वासी लेके नहीं आ सकता है? यस, लेके आ सकता है, बढ़ सकता है ना। लेकिन उसकी ज़रूरत यह है कि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई, ये दोनों जो है बहुत ज़रूरी है। बाइबल में जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अपने विश्वास को गहराई से परमेश्वर के साथ बढ़ने दिया,
है ना, वो लोग जो है परमेश्वर के महान कार्य को देख भी पाए। इसलिए कि इब्रानियों का 11 अध्याय में जब हम देखते हैं विश्वास के बारे में, विश्वास के महान हीरोज के बारे में वहां पे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को बढ़ने दिया। वो बहुत सारी चीजें आएगी जीवन में और वो हमारे विश्वास को और बढ़ने के लिए मदद करेगी। उदाहरण आप देख सकते हैं आयुब के जीवन के बारे में। आयुब के जीवन में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन वहां पर उसका विश्वास बढ़ रहा था। आयुब अपने विश्वास को पकड़े रखा और परमेश्वर के साथ और गहराई से जो उसके साथ बढ़ने लगा। तो अंत में हम विश्वास में बढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। तो उसको अनुमति दो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, और देखो कि रियली परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के स्वभाव चरित्र को हम कितना अद्भुत रीति से महसूस कर पाते हैं, और हमारे विश्वास को देखते हुए दूसरे लोग भी जो है परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। आमीन। यस, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, रियली आपका वचन, पवित्र आत्मा, आप हमें हमारे विश्वास को और गहराई में लेके जाते हैं प्रभु, और आपके स्वभाव चरित्र में बढ़ने के लिए मदद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, रियली आप सहायता करना गॉड, क्योंकि आप विश्वास की तारीफ करते हैं प्रभु। जो विश्वास से चलता है परमेश्वर, उसकी आप तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि उस विश्वास में चलने के लिए आपका वचन और पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। एक विश्वासी के पास आपके ऊपर विश्वास रखने के सिवाय कुछ भी नहीं है प्रभु, हम जानते हैं। रियली परमेश्वर, आप हमें बढ़ाना। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस कलीसिया के हर एक भाई बहन को, परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।